अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्ला छीन लिया है। अब सूरत इस पूरे केस की कार्रवाई के अंदर वकला ने जो दलाइल दिए वो इंतहाई जानदार थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन दलाइल को बड़ा छाना। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब और उनके साथ बैठे हुए दीगर जो जजेस साहिबान थे उन्होंने बड़ा जांच के परख के उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फैसला दिया उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन थे वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे। इससे पहले भी मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ इसके ऊपर कर चुका था और पहले भी मैंने निशानदेही की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की नंगी तलवार लटक रही है। लेकिन आज ये फैसला जब आया तो वो बात सच साबित हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब बल्ला छीन लिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बल्ला छीन लिया गया है तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो अब आज़ाद ही मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसकी KPK में गवर्नमेंट थी, जिसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट रही और इसकी कश्मीर के अंदर भी गवर्नमेंट रही, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कई लोगों के केसेस अंडर ट्रायल हैं, उनको भी सज़ाएं मुतवक्के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किसी दूसरे निशान से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ही गवर्नमेंट का सेटअप बना सकती है और ना ही इतने आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा करके किसी एक प्लेटफॉर्म पर ला सकती है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग गेम शुरू होगी। अब इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही एक और मजीद पार्टी जन्म लेगी जो किसी नए नाम के साथ आएगी और नई हिकमत अमली के साथ मुतहर्रिक होकर फिर से सियासी जदोजहद का आगाज़ करेगी। लेकिन ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया है ये इमरान खान के लिए भी खुशाइन बात नहीं है। ये इमरान खान के लिए भी बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी बज चुकी है और इसमें इमरान खान साहब भी महफूज नहीं है। लेकिन फैसले के अंदर जो एतराज़ात लगाए गए वो कानून और आइन के मुताबिक थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हो रही थी उसके बाद जब काजी फाइज ईसा साहब ने ये फैसला सुनाया उसके बाद जो एतराज़ात उन्होंने लगाए वो कानून और आइन के मुताबिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सोशल मीडिया पर और पकड़ दकड़ की सियासत पर जोर दिया, लेकिन इंट्रा पार्टी के इलेक्शन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुतअद्दिद बार एतराज़ात लगाए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में मुतअद्दिद चीज़ें हाईलाइट की गई जो कि कानून और आइन के बिल्कुल मुताबिक थी और काजी फाइज ईसा साहब के जो एतराज़ात उठाए गए वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। उस फैसले की जब ये कापियाँ आएंगी उसको मज़ीद जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसके ऊपर जब आप इस फैसले का कंपैरिजन करेंगे तो उसके बाद आपको जो कानूनी कंट्राडिक्शंस नज़र आएंगी उसके बाद आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुद ही ये तयन कर लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस किस जगह पर कौन सी टेक्निकल मिस्टेक्स हुई और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान खो बैठी, अपनी रजिस्ट्रेशन खो बैठी और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही हाथों से अपना आप ख़त्म कर बैठी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद चीज़ों के ऊपर भी बहस की गई, मुतअद्दिद चीज़ों के ऊपर भी कमेंट्स पास किए गए, जिसमें पाक फ़ौज का भी तज़किरा आया, इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस का भी तज़किरा आया, लेकिन ये सारी चीज़ें बेसूद थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए एतराज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त करार दिया और PTI को सेट असाइड कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन 2024 में नहीं आएगी तो इसका मतलब यह है कि ये पार्टी या तो किसी दूसरी पार्टी में जम होकर रह जाएगी या ये पार्टी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी आइनी और कानूनी
حیثیت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے نہیں رہی۔ ایک 25 سے 30 سالہ جو عمران خان کی جدوجہد تھی اس باب کو بند کر دیا گیا، اور آج پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو سپریم کورٹ نے کچل کر رکھ دیا، اور آج پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ جیسے یہ تفصیلی فیصلہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے، اور ہر ایک لائن کے اوپر آپ کو تبصرہ کر کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو رول آف لا کے تحت آپ کس سے ڈسکس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس کس جگہ پر ٹیکنیکل مسٹیک کی بنیاد پر گراؤنڈ سے باہر ہو کر ایک اور اچھا موقع گوا دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکے ہیں، اور اب آزاد حیثیت سے ہی میدان میں اتریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور فیصلے پر تفصیلی جو بیان ہوگا اس کو جاری کروں گا۔ بہت شکریہ۔